तबीयत खराब है, हनुमान बहुक। प्रॉब्लम में हो, संकट मोचन। नेगेटिविटी दूर करना है, हनुमान चालीसा। राम जी थे, 2 संतानें थी, लव कुश। एक भी मंदिर बताओ लव कुश का। अब हनुमान जी का मंदिर गिनूंगा तो राम जी से ज्यादा गिन लोगे आप। राम जी से ज्यादा गिन लोगे। यही वर्णन रहा, भक्त की भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट थी कि प्रभु भी उसके साथ कनेक्टेड थे। जब आपने पूछा कि कुंडली से कनेक्शन कैसे निकल के आता है हनुमान जी का, पंचम भाव 5th हाउस में मंगल की राशि कहीं से भी होगा तो आपका कनेक्शन पिछले जन्म का हनुमान जी के साथ ऋण जरूर है कि जो आपने उनकी पूजा करके उनको प्रभावित करना ही करना। नवम के साथ आपका इस जन्म का कनेक्शन जो आज मेरे को अपने लक फैक्टर को एनहांस करना है, तो वही प्रभु हमारे उसको एनहांस में हेल्प करेंगे। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए कि इतने खराब ग्रह बैठे हैं तो भाई अब तो तुम शरण में आ जाओ? नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री और मैं हूं आपके साथ राघव स्वामी। और आज बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके आई हूं मैं आप सभी के लिए। आज बात होगी हनुमान जी पर, हनुमान चालीसा पर और साथ ही हनुमान जी के उन पावर्स पर जिनके ज़रिए आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ आप कमा सकते हैं। सिर्फ मैं मटेरियलिस्टिक गेन की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स की बात कर रही हूँ। साथ ही कुंडली में ऐसी कौन सी जगह है और कौन सी तरीके होते हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कि कहीं हनुमान जी से आपका कोई इस लाइफ का कनेक्शन या पास्ट लाइफ का कनेक्शन तो नहीं है। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं अक्षत कपूर जी, बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रोलॉजर हैं आप, वास्तु एक्सपर्ट भी हैं और हनुमान जी के भक्त भी हैं। बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आज मैं कहीं पर भी किसी चीज़ को स्टार्ट कर पाया तो हनुमान जी की बहुत कृपा है। मैं अगर आज एक रे ऑफ लाइट मेरी लाइफ में किसी भी पर्सपेक्टिव में रहा तो हनुमान जी की कृपा है। मंगल को हनुमान जी के साथ जोड़ा गया ज्योतिष के अंदर, और बहुत ही इंपॉर्टेंटली जोड़ा गया कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि हनुमान जी की कृपा आप पे रहे। स्पिरिचुअलिटी में, मटेरियलिस्टिक गेन्स में, आपके कर्म क्षेत्र में कैसे रह सकते हैं। ज्योतिष या कोई भी ऑकल्ट साइंस है, वास्तु भी फॉर दैट मैटर्स, सब सूर्य के इर्द गिर्द हैं। सूर्य राजा है। हनुमान जी के गुरु कौन रहे, जहाँ से हनुमान जी ने सारी चीज़ें अपनी ग्रैस्प करी थी, वो थे सूर्य। जब वो बचपन में उड़े थे, जब खाने गए थे, बट जब उनको समझ आया तो वो रुक गए और सूर्य देव ने भी उनको फिर ट्रेन करा और उनको सिखाया सब कुछ एंड उनको आगे लेके गए। और वो इतने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर निकल के आए। प्रभु श्री राम की बात करते हैं, सूर्यवंशी, वो फिर सूर्य के साथ कनेक्टेड। तो हनुमान जी सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करा जाए ना तो सूर्य के साथ कनेक्टेड उनकी लाइफ हमेशा स्टार्टिंग से हमेशा कनेक्टेड रही। आज भी हनुमान जी साथ में ही है। हनुमान जी को इन्वोक करना है, बुलाना है, तो हनुमान चालीसा तो एक पार्ट है। हमेशा कभी भी राम राम भी जप लो। हमारे में क्यों बोला गया राम राम जपने के लिए? बहुत हमेशा आपने सुना होगा हमारे बड़े बुजुर्ग राम राम बोला करो भाई, बच्चों को सिखाते राम राम बोलो। क्यों बोलते हैं? हनुमान जी को इन्वोक करने के लिए। हनुमान जी अपनी आशीर्वाद हमेशा बनाई रखिएगा। हनुमान जी रहे राम भक्त। हनुमान जी को कभी भी कुछ भी पसंद था तो वो राम जी थे, और कुछ भी नहीं पसंद था। बड़ा अच्छा वर्णन है कि माँ सीता ने तैयार हो रही थी तो कह रही माँ भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना। तो कह रहे सिंदूर तो लगाने दे। कह रहे अच्छा सिंदूर से क्या होगा? कह रहे मेरे प्रभु की, मतलब माता सीता ने बोला राम जी की आयु बढ़ेगी। तो उन्होंने पूरे अपने शरीर पे वो मल लिया कि मेरे तो प्रभु ही वही है, मेरे लिए तो कोई और है ही नहीं मेरी लाइफ में। मेरे लाइफ शुरू और खत्म उन्हीं के साथ है। इतने स्ट्रांग भक्त हनुमान जी बोले गए। उन्होंने क्या बोला गया, जब जो छाती चीर भी है तो वर्णन भी यही कहता है माँ सीता ने मजाक किया या और लक्ष्मण जी ने किया, तो हमेशा बोलते हैं हनुमान जी अंदर कहाँ है? कह रहे अंदर कहाँ है? कह रहे देखो राम लखन सीता मन बसिया, बोला गया हमेशा। तो वो उन्होंने अपने आप को कभी भी प्रभु श्री राम से अलग नहीं करा। सूर्य सिद्धांत जब हम बात करें हनुमान जी के साथ में, अगर इस दुनिया में, संसार में भक्ति की हद किसी ने मुकाई है तो हनुमान जी थे। आपको किसी भी जगह से, कभी भी किसी प्रॉब्लम से निकालने वाले भी बोले गए तो हनुमान जी बोले गए। बड़ा फेमस एक मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी। कभी भी बोला गया, कभी किसी को ऊपरी प्रॉब्लम है, गया वहाँ पे 2 बार ही गया मैं। डर लगता है इनिशियली जाते हुए, कोई डाउट नहीं है, बट मैं जब भी वहाँ पे गया तो एक एनर्जी आपको फील होता है कि कुछ ना कुछ है जो आपको कहीं ना कहीं आपकी ऑरा प्रोटेक्ट करके रखता है। क्या बोला गया कि भाई वहाँ पर आज भी बोला जाता है कि हनुमान जी की पूरी सभा लगती है, सुबह सुबह उनका दरबार बैठता है और उसके अंदर केस लिए जाते हैं कि भाई आज किसको ठीक करना है। और जितने लोग वहाँ पर जब्त हो जाते हैं, जिनके पे होता है, तो वहीं पर वो बांध दिया जाता है। और वो जब भी ठीक हो जाते हैं, हफ्ते में हो, 10 दिन में, 15 दिन, जब पे भी हो, तो वहाँ पे पूरी सेवा करते हैं हनुमान जी की पूरे टाइम। फिर उसके बाद वो अपने घर जा सकते हैं। हनुमान जी इज़ द प्रोटेक्टर फॉर नेगेटिव एनर्जीज।
आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई दिक्कत है तो उनका लड़ पकड़ लो, उनका हाथ पकड़ लो, वो आपको कहीं पर भी होंगे लेके निकल लेंगे। समझाता हूँ नव के नवग्रह के साथ। सूर्य उनके गुरु रहे, तो अपने गुरु के साथ तो हमेशा रहे। सूर्य, मैंने राम जी को भी बोला आपको, आप चंद्र जब बांधते हैं तो चंद्र एक ऐसी राशि निकल के आती है जो बड़ी न्यूट्रल निकलता है मंगल के साथ में। चाहे दोनों ज्योतिष के अंदर एक दूसरे की राशि में नीच के चले जाते हैं, बट दोनों की बनती नहीं है। बट महादेव को चंद्र के साथ में कनेक्ट किया गया, तो महादेव की पूजा करना, हनुमान जी की पूजा करना हमेशा पॉजिटिव माना गया। गुरु बृहस्पति हमेशा मित्र माने गए, कोई नेगेटिविटी नहीं क्रिएट किया गया। राहु, सो राहु डसने आया था सूर्य को, पटक पटक के मारा था राहु केतु को उन्होंने। मतलब एक वर्णन भी है कि हर जगह कि राहु फिर भाग गया था जब लड़ाई हुई थी, कि उनको जब चोट लगी थी, हनुमान जी को सब सारे देव आगे थे कि तुमने सृष्टि का काम कैसे रोक दिया, तो तुमको समझाया गया। तो सूर्य भी माने कि हाँ भाई ये आते हैं, इनका काम यही है, बट डू डैट। बट राहु जब तक था वो सामने नहीं आ पाया, मतलब सूर्य के सामने आ नहीं पाया जब तक उनको। राहु तो सूर्य को ग्रहण लगा था। हाँ, तो मगर जब वो हनुमान जी अपनी विद्या ग्रहण कर रहे थे तो उस टाइम वो ग्रहण नहीं लगा पाया था, क्योंकि हनुमान जी वहाँ खड़े हुए थे। अच्छा। बुध बड़ा न्यूट्रल रहता है। बुध, जब मंगल बुध का कॉम्बिनेशन भी आ जाए अगर उसके अंदर, तो व्यक्ति एग्रेशन में बात करता है, अपनी कम्युनिकेशन है ना, एग्रेशन में बात करता है। बट हनुमान जी की पूजा ही उसको साथ में सिद्ध करती है। शुक्राचार्य शिव भक्त रहे हमेशा, तो शुक्राचार्य हनुमान जी की बहुत ज़्यादा इज्जत और सेवा हमेशा रहा। केतु हमेशा फॉलो करता है। एक वर्णन आता है मंगल शनि, क्या मंगल शनि की तरह लड़ाइयाँ कर रहे हो, तो दोनों में एक वो था, जंग थी कि भाई मैं ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा बड़ा हूँ। तो लड़ाई हुई, उन्होंने, हनुमान जी ने डिफीटेड भगवान शनि। तो शनि भगवान ने इन दिनों एक ही बात बोला कि आपकी जो पूजा करेगा मैं ज़िंदगी में उसको कभी परेशान नहीं करूँगा। इसलिए कभी कोई लोग व्यक्ति बोलते हैं ना साढ़े सती है, ढैया है, तो बोला गया सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी, वहाँ पर भी हनुमान जी का यूज़ करा गया। और मंगल, श्री राम जय राम जय जय राम, मंगल तो है ही मंगलकार की। एक बहुत अच्छा स्टोरी सुनाता हूँ। प्रभु श्री राम ने अपना सारा काम कर लिया था कि भाई प्रजा भी बैठ गई थी, लव कुश को भी उनका राज्य भाग दे दिया था, भरत भी सब संभाल रहे थे, लक्ष्मण पहले ही जा भेज दिया था उन्होंने लक्ष्मण को, भाई शेषनाग को तैयार तो करना था ना कि मैं आ रहा हूँ, नारायण खुद आने वाले थे। तो यम के साथ टाइम फिक्स हो गए थे कि भाई इस तारीख को मैं आऊँगा, आप आ जाना, मैं जाऊँगा, शरीर छोड़ूंगा। तिथि तारीख सब कुछ आ गई, यम आ ही नहीं पाया, यम आया ही नहीं। एक दिन 2 दिन निकले तो राम जी ने फिर याद किया, भाई आए क्यों नहीं? कह रहा आए क्यों नहीं? कह रहा वो हनुमान को बिठा रखा आपने, वो घुसने देगा मुझे? वो कह रहा तू करना क्या है यहाँ? मतलब अंडरस्टैंड द साइकी बिहाइंड इट, कि ही वाज सो प्रोटेक्टिव, इतने प्रोटेक्टिव थे अपने प्रभु को लेके, क्या है जाके देखा। तो तब जो आया ना वर्णन कि राम जी ने अपनी अपनी रिंग फेंक दी थी, क्रैक लाइन में नीचे चली गई थी, फिर हनुमान जी गए थे, इतने में फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। कि अगर हनुमान जी वहाँ खड़े थे तो राम जी को वो यमराज घुस नहीं सकता था। वो पावर है हनुमान जी की। पावर कभी भी देनी हो, हमारे उत्तराखंड में तो बहुत फेमस है, कई लोग बड़े एंटी भी हैं क्योंकि वो संजीवनी बूटी के केस में। बट हमेशा बोला गया प्रभु इच्छा अगर होती तो शायद सीता माँ, जिस दिन वो लोग वहाँ पहुँचे थे साउथ में, उसके अगले दिन सीता माँ वहीं होती, वापस होती, क्योंकि एक स्टोरी थी जो उन्होंने पूरी करनी थी, तो इसलिए वो हुआ नहीं। तो वरना अगर अकेला एक आदमी जो पूरा ओशन पार करके वहाँ पर पूरी एरिया को आग लगा के वापस आके लड़ाई की तैयारी करके संजीवनी का पहाड़ पूरा लेके आ गया, तो उसके लिए लंका कितनी बड़ी चीज थी, कुछ भी नहीं था। हनुमान जी की पावर्स को आप कभी भी मेजर ही नहीं कर सकते हो। मतलब ही इज एट इनफाइनाइट व्हेन वी टॉक अबाउट के हमने कभी एनर्जी लेनी है तो हनुमान जी को ही लोग करते हैं। आप कभी भी एक वर्णन देखिएगा हनुमान जी का, तबीयत खराब है हनुमान बहुक, प्रॉब्लम में हो संकट मोचन, नेगेटिविटी दूर करना है हनुमान चालीसा। आप देखो कहीं पर भी किसी भी वर्णन में है तो वो हनुमान जी को हुआ। प्रभु श्री राम, हमारा ही सभ्यता है, हमारी लाइनेज है जहाँ पर एक भक्त को भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली। राम जी थे, 2 संतानें थी, लव कुश, एक भी मंदिर बताओ लव कुश का। अब हनुमान जी का मंदिर गिनूंगा तो राम जी से ज़्यादा गिन लोगे आप राम जी से ज़्यादा गिन लोगे। यही वर्णन रहा, भक्त की भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट थी कि प्रभु भी उसके साथ कनेक्टेड थे। राम जी को हमेशा बोला गया प्रिय थी, सीता माँ प्रिय थी, लक्ष्मण प्रिय थे, हमेशा प्यार रहा, बट हनुमान जितना प्रिय उनको कोई भी नहीं था। वो हमेशा चाहते थे मेरे साथ रहे तो हनुमान रहे, मेरे साथ कनेक्ट रहे तो हनुमान रहे। अच्छा अक्षत, अगर कुंडली की बात हो रही, ग्रहों की बात हो रही है, अगर किसी व्यक्ति को हनुमान जी से बहुत प्रेम है और उसे कनेक्शन निकालना है कि क्या कुंडली में मेरा हनुमान जी से कनेक्शन बन रहा है अभी का या पास्ट लाइफ का, तो कौन से हाउस देखेंगे, क्या राशि देखेंगे? पिछले जन्म को जब भी देखोगे पंचम से देखना। हमेशा बोलता हूँ मंगल भी आ जाए पंचम में, वृश्चिक आ जाए, मेष आ जाए, कनेक्शन देगा आपका। मैं हमेशा बोलता हूँ आपका धर्म, फिर सेकंड देखो, सेकंड हाउस 9th हाउस को, वही मंगल का कनेक्शन आ जाए, वो आ जाए,
नाइन्थ में मंगल हो मंगल आ जाए, मंगल की राशियां आ जाए, मंगल की दृष्टि आ जाए। मैं देखो, मैं एक थोड़ा सा बायस्ड हूँ इस मामले में। मैं मंगल को लेके आता हूँ, मेरे को इतना वो है। मैं अपने कभी क्लाइंट्स को भी होता तो मैं हमेशा बोलता हूँ, और कुछ मत करो, तुम श्री राम जय राम जय जय राम कर लो, तुम वैसे भी निकल आओगे बाहर। उनको खुश करना इन परस्पेक्टिव ऑफ योर हॉरोस्कोप किसी भी चीज़ में, तो वो अकेले बहुत हैं जो आपको कनेक्टेड फील करवा देंगे। मैंने आपको अभी एक स्टोरी बताया कि हनुमान जी और शनि का वो प्रॉब्लम था। शनि, हम लोगों ने जब पहले ही बात करी तो क्या बात करी थी कि शनि कर्म फल है। हमारे काम को जब भी देखें, धंधे को देखेंगे तो शनि को देखेंगे। कभी भी किसी की कुंडली के अंदर बिजनेस की बात करो, नौकरी की बात करो, तो शनि का बहुत इंपॉर्टेंस रोल आता है। एक हनुमान जी की रेमेडी बोलता हूँ अपने बिजनेस को, जॉब को सुधारने के लिए। मेरे को एक पंडित जी ने बताई थी ये बात, और बहुत बहुत सुंदर रेमेडी है। किसी को कभी भी कोई दिक्कत प्रोफेशनली हो, एवरी सैटरडे हनुमान जी के चरणों में एक गुलाब का फूल रखते हैं। लॉजिक, शनिवार शनि काम, हनुमान जी जो, क्योंकि वो उन्होंने हेल्प करा था, सपोर्ट लिया था शनि को ठीक करने के लिए। और रोज, क्योंकि लक्ष्मी का एक प्रतीक माना गया ना, तो अपने काम को, पैसे के लिए इंप्रूवमेंट करना है। ये तीनों को साथ में मिला के हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी को कहीं पर भी लेके आने के लिए, फॉर एन एग्जाम्पल सिंह लग्न की बात करो, सूर्य लग्न लग्नेश जहाँ मर्जी बैठा हो, फिर उनके चेले की हेल्प ले ली, वहां ले लिया आपने। किसी भी पर्सपेक्टिव में मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आप कहीं ना कहीं से हनुमान जी से सपोर्ट मांगे, आज हम लोग कलयुग में हनुमान जी को सबसे ज्यादा माना गया कि वो है इधर उधर हर जगह, उनको इन्वोक करना, श्री राम जय राम जय जय राम, राम 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 का पाठ कर लो, वो बैठ के सुनते हैं। एक वीडियो बहुत अभी वायरल हुई थी, एक लेडी शायद किसी धर्म स्थान पे थी, तो वो बंदर आके सामने बैठ गया था और वो राम 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 का पाठ हनुमान चालीसा करना चाहिए था। हनुमान जी, वो बंदर आया, उनको गले लगा और चला गया। वो एक ऐसी पावर है कि वो आपको हर जगह से, हर गड्ढे से निकाल के बाहर ले आएंगे। जब आपने पूछा कि कुंडली से कनेक्शन कैसे निकल के आता है हनुमान जी का, पंचम भाव 5th हाउस में मंगल की राशि कहीं से भी होगा, तो आपका कनेक्शन पिछले जन्म का हनुमान जी के साथ ऋण जरूर है कि जो आपने उनकी पूजा करके उनको प्रभावित करना ही करना है। नवम के साथ आपका इस जन्म का कनेक्शन, जो आज मेरे को अपने लक फैक्टर को एनहांस करना है, तो वही प्रभु हमारे उसको एनहांस में हेल्प करेंगे। वृश्चिक, मेष या मंगल कुत, पंचम में या नवम में, वो हमेशा सपोर्ट देगा। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी की शरण में चले जाना चाहिए हमेशा, जैसे मर्जी हो। और मैं कह रहा ना, एक ऐसी प्योर डिवाइन एनर्जी है जिन्होंने अपनी माँ को भी उतना ही प्रेम और संस्कार के साथ रखा। तो क्या बोला था, अंजनीय पुत्र, कभी भी उनके पिताजी का नाम नहीं लेते। मारुति नंदन तो बोला गया, मगर अंजनीय पुत्र सबसे पहले बोला गया। अंजनी माँ को सबसे ज्यादा प्रेम उन्होंने अपने माँ, देखो एक बड़ा मेन, एक बहुत गलत एक निकल के आता है कि औरतें हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। माँ अंजनी माँ थी, उन्होंने हमेशा हनुमान जी की एक औरत या तो भाई के रूप में या पिता के रूप में पूजा करती है। चोला नहीं चेंज कर सकते फॉर वेरी सिंपल रीजन, मर्द हैं, क्योंकि एक मर्द कभी किसी देवी का चोला नहीं चेंज करता, और वैसे एक औरत मर्द का चोला कभी चेंज नहीं कर सकती। तो इसलिए हनुमान जी का औरत चोला नहीं करती। बट आप अपने भाई के पर्सपेक्टिव में उनकी पूजा करो, उनसे मांगो, हक से मांगो, डर के नहीं मांगना। डोंट बी गॉड फेयरिंग, गॉड लविंग होके कि मुझे चाहिए, दे दो, आपको मिलेगा। हनुमान जी को खुश करना बहुत आसान है। एक मैं हमेशा बोलता हूँ, हनुमान चालीसा करो, वो आपकी ऑरा प्रोटेक्ट रखता है। साथ में हनुमान जी को अगर खुश करना है, राम चालीसा, राम जी का नाम जरूर जपो। वो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड राम जी को देख के, तो वो खुश होते, वो छलांगे मारते थे उनको देख के। उनका अलग एक कितना एप्पल ऑफ द आई बोलते हैं ना, वो उनको अलग खुशी मिलती थी राम जी के चरण को देख के, राम जी को देख के उनकी ऑरा चेंज हो जाती थी। द्वापर में कृष्ण जी को दर्शन इसलिए करने आए थे क्योंकि नारायण वापस आए थे। हनुमान जी शिव रूप माने गए, उनके रुद्र माने गए। और नारायण की पूजा कभी भी बोला गया, जब देवी पार्वती ने भी पूछा आप किसका नाम जपते हो शिव जी को, आप तो ना ध्यान में रहते हो, कहते मैं नारायण के सारे नाम जपता हूँ, मेरे लिए वही मेरे इष्ट वही है। आप तो कर लोगे, बट एक नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, वो राम का नाम जपे। इसीलिए वो एक पर्सपेक्टिव निकल के आया कि वो राम राम का नाम, हर जगह से राम से बड़ा राम का नाम, वो वही हनुमान जी ने बढ़ाया। जब उनको पता चला कि द्वापर में नारायण फिर आए हैं, तो महादेव फिर दर्शन करने उनके पहुंच गए कि भाई मेरे इष्ट आ गए, मैं मिलके तो आऊं। अच्छा, ये भी वाइस वर्सा है, राम के इष्ट शिव हैं, शिव के इष्ट राम हैं। हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है रामायण, एक क्योंकि हनुमान जी का वो है, रामायण सबसे ज्यादा पर्सपेक्टिव आना गया। रामायण हुई क्यों थी, बहुत लोगों को इसमें बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। नारद मुनि का सबने नाम सुना है, ब्रह्मपुत्र, नारायण के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि माने गए। तो नारद मुनि एक जगह बैठ के तप कर रहे थे, तो भगवान इंद्र को हमेशा डर था
कि मेरी गद्दी तो नहीं छिन जाएगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी। तो वो तो इतनी तप हो चुका था उनका कि उनको घबराहट हो चुकी थी। उन्होंने कामदेव को भेजा कि भाई उसकी तप खत्म कर। उन्होंने वो अपना तीर छोड़ा, बट वो नारद मुनि को अफेक्ट नहीं करा। वो इसलिए अफेक्ट नहीं करा क्योंकि जहाँ नारद मुनि तप कर रहे थे वहाँ पर महादेव उस जगह को सिद्ध कर चुके थे। महादेव के बहुत युगों की तप थी वहाँ पर, उसी जगह पे स्थित होके। अब नारद मुनि क्योंकि खुद ब्रह्मपुत्र रहे तो उनको आइडिया है कि क्या चल रहा था। तो जब वो हुए तो वो उनको थोड़ा बोस्ट हो गया कि भाई काम कुछ कर ही नहीं पाया मेरा, इंद्र कुछ कर ही नहीं पाया, मैं तो पूजा कर रहा था और मेरे को जो चाहिए था वो मेरे को मिल गया। सबसे पहले भागे महादेव के पास। महादेव को पता ऐसे ऐसे हुआ। महादेव ने कहा अच्छी बात है, किसी और के आगे मत बोलियो। अच्छा, आप तो हमेशा मेरे को हमेशा डाउनफॉल ही दिखाओ मेरे को, कि मोटिवेट मत करना। वो ब्रह्मलोक चले गए, पापा ऐसे ऐसे हुआ था। बेटा अच्छा नहीं लगता, मत बोला कर। अच्छा है तूने करा, सिद्ध करा, अच्छा है, बट गा मत। हाँ, आप तो हमेशा मेरे को वही करना। ईष्ट के पास गए अपने, प्रभु ऐसे ऐसे हुआ। नारायण ने बोला बहुत बढ़िया यार, अरे वाह, मजा आ गया सुन के। और वो फिर कहते उनको और खुशी हुई, कहा देखा मेरे ईष्ट ने मुझे तारीफ करी तो आई हैव डन समथिंग गुड, मेरे बढ़िया करा है। तो नारायण थोड़ा सा ध्यान में हो गया कि इसके अंदर अब अहंकार बढ़ गया है, और देव तत्व अहंकार में कभी भी नहीं चलता, क्योंकि कामदेव का धनु तो लग चुका था। तो नारायण ने एक पूरी नगरी रची, एक राजा के साथ में, और उनकी बेटी थी वहां पर साथ में बोली गई। तो जब वो नगरी में वहां से नारद मुनि जा रहे थे, अब नारद मुनि को हुआ कि यार ये है, चलो राजा को मिले। राजा ने बुलाया। अब वो राजा गया कि मेरी बेटी की शादी है, आप आशीर्वाद दो जी इनको। अब नारद मुनि को क्योंकि कामदेव का तीर तो लग चुका था और वो बैग में आ चुके थे, उनको असर कर गया, उनको वो लेडी पसंद आ गई। लक्ष्मी श्री शक्ति बोला गया उनको, तो उनको पसंद आ गई। तो उनका हुआ कि मेरे को शादी करना है। वो सीधा अपने ईश्वर भागे, नारायण मेरे को आप अपना ऐसा शरीर दे दो, आई हैव टू लुक हैंडसम, मेरे को सुंदर बनना है। नारायण ने दे दिया उनका रूप, मगर वानर रूप दिया। तो वो गए वहाँ पर, और वहाँ पर पूरी प्रजा स्वयंवर चल रहा था, तो वहाँ पर खड़े हुए थे, और वहाँ पर दो लोग थे जो उनका मजाक, मतलब हंसते हंसते में, अरे बढ़िया है भाई, तू बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। उनको और हुआ कि भाई ठीक ही लग रहा हूँ, इस जगह लोग तारीफ करो, लड़के भी तारीफ कर रहे हैं, तो आई एम लुकिंग गुड। तो वो जब आए तो नारायण की एंट्री हुई, जब स्वयंवर चल रहा था, तो जो श्री शक्ति थी उन्होंने देख के वो आगे बढ़ गई, मुंह बना के आगे बढ़ गई, और नारायण ने नारायण की माला डाल दी। उनको चिढ़ मच गई, ये क्या हुआ मेरे साथ। वो नारायण को देख के गुस्सा हो गए, और वो जो दो गण थे जो लोग मैं बोला, वो हंस रहा है, बंदर कहीं का, तो करेगा शादी यहाँ पर, तेरे बस की है। उनको और गुस्सा आया, वो करे मेरे को बंदर बोल क्यों रहे हैं। तो सामने नदी थी, नदी में अपनी शक्ल उन्होंने पानी डाला, क्योंकि गुस्सा आ चुका था, शांत कर रहे थे। उन्होंने देखा बंदर है, उन्होंने कहा मेरे को मेरे नारायण ने चीट करा। वो गुस्से में गए, कह रहा है मैं जैसे जल रहा हूँ ना इस औरत के ना पाके, ऐसे ही आप जलोगे आगे फ्यूचर में अपनी वाइफ को खो के। राम जी, सीता जी, और जो तो तुम दोनों हंस रहे हो ना, ये तुम राक्षस 24 घंटे हंसते रहोगे। रावण कुंभकर्ण। महादेव आए तो पर्सपेक्टिव को शांत करने के लिए, स्टोरी को एनालाइज करने के लिए क्या हुआ, तो महादेव ने समझाया कि नारद ये गलती थी, तुमने ये करा और ये इसका रीज़न है। नारद जी को रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मैं ब्रैक कर गया था कि मैंने तब आपके, वो था जगह आपकी थी, मगर मैं तब के वगैरह मेरे को लगा था मेरी वजह से हुआ है, तो मगर मैं श्राप दे चुका हूँ प्रभु, मैं क्या करूँ। तो नारद कहते हैं चलो एक काम है, प्रभु आपने मेरे को रास्ता दिखाया है, आप ही इनको आगे उसी टाइम पे आप ही रास्ता दिखाओगे, मगर इसी शक्ल में दिखाओगे, इसलिए हनुमान जी आए। तो ये एक स्टोरी रामायण की एक्चुअल मैंने बहुत शॉर्ट में बताई, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये एक्चुअल हमारे में बोला गया कि ये स्टोरी के चक्कर में रामायण हुई, इसी में हनुमान जी आए, वो उनको आगे लेके गए। राम जी के पास हनुमान जी को लेके जाने वाले भी महादेव थे पहली बारी, बंदर के रूप में, जब वो मदारी के रूप में गए तो वो भी तब भी वही लेके गए जब बचपन में लेके गए थे। वो उनका जन्म हुआ ही सेवा भाव में था, भक्ति भाव में। हमारे में हमेशा वो लगे प्रेम रस, भक्ति रस और ज्ञान रस। प्रेम रस हुआ जो जैसे हम बोलते हैं ना कि अब बिल्कुल विलीन हो जाओ, भगवान को अपना हस्बैंड मान लो या वाइफ, मतलब प्यार में बिल्कुल हो जाओ उनके। भक्ति हुआ जो हनुमान जी ने करी, भक्ति की हर हद मुकाई उन्होंने, ऐसे कोई हद नहीं थी जो हनुमान जी ने ना मुकाई हो भक्ति में। पूजा करनी है तो ऐसे करने को कर नहीं पाया। अच्छा अक्षत, क्या कुछ ऐसे साइंस एंड सिंबल्स भी होते हैं जो बताते हैं कि हनुमान जी हमारे प्रोटेक्टर हैं? आप हनुमान जी को, आप सिंबल्स तो हनुमान जी के साथ ऐसे नहीं जोड़ सकते कुछ भी कि कुछ सिंबल हो, बट हाँ एक कॉलिंग जब होती है ना कि आप कभी भी एक कनेक्ट हो जाओ। हमारे में शकुन शास्त्र एक बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया। शकुन में जब भी आपको बंदर रूप बोला गया ना, कोई काम है और अगर आपको काम हो जाए वो बंदर वहां से हो जाए, तो वो उसी को ये बोला गया कि हनुमान रूप कहीं ना कहीं आपके पर्सपेक्टिव में हेल्प कर जाएगा, तो उनका हेल्प एंड आउट ले लो। हनुमान जी को आप जब बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं ना झंडा बोलते हैं, तो झंडा एक पर्सपेक्टिव बोल सकते हो हनुमान जी का, ध्वजा जिसको बोलते हैं, वो उसके पर्सपेक्टिव में ले सकते हो कि हनुमान जी का एक साइन आप बोल सकते हो कि वहां पे आपको इन्वोक कर हेल्प कर सकते हैं। हनुमान जी की एनर्जी आपको उस प्रॉब्लम में से निकाल के
दूसरी तरफ खड़ा कर देगी। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या, जैसे मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरी मदर थोड़ी सा ना डरती हैं बच्चों को लेकर, हम लोगों को लेकर। तो जब भी हम ट्रैवल करते थे या कॉलेज से वापस आ रहे होते थे, जा रहे होते थे, जर्नी, लॉन्ग जर्नी, अभी भी इनफैक्ट इतने बड़े हो गए हैं, तो वो एक हनुमान जी का उनका पर्टिकुलर फोटो है, वो सबको वही भेजती हैं, तीनों बच्चों को, कि तुम्हारी रक्षा करेंगे हनुमान जी। एंड मैंने अपने साथ पर्टिकुलर, मुझे बाकी अपने सिबलिंग्स का नहीं पता है, देखा है कि कोई ना कोई मेल फिगर हमेशा मेरी मदद के लिए आ जाता है। अगर मैं मुसीबत में फंसती हूँ कि कभी ट्रेन लेट हो गई, लगेज बहुत है, उतार नहीं पा रही हूँ, या ट्रेन चल रही है, मैं पीछे पीछे हूँ, तो किसी ने हेल्प कर दी, तो वो क्या ऐसा भी होता है कि आप नहीं मान रहे हो, लेकिन किसी दूसरे भक्त ने आपके साथ उस शक्ति, उस एनर्जी को लगा दिया हो? आपने जब अपनी कुंडली बताई थी, मंगल का रूल आपने बताया 9th के साथ, धर्म एरिया कहीं ना कहीं सपोर्ट एंगल में हमेशा खड़े मिलेंगे, चाहे जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो। आज एक एनर्जी फुल आपके कर्म क्षेत्र में, हमेशा बोलता हूँ कर्म क्या है, आपकी ग्लास आधा भरा है आधा खाली है। आपके साथ, आप मानो या ना मानो, आपका विश्वास राम जी पे हो सकता है, कृष्ण जी पे हो सकता है, महादेव पे हो सकता है, देवी पे हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एक आपके कर्म एरिया तो है ना कि जो आपके साथ कुछ ना कुछ जुड़ा जरूर हुआ है। हर व्यक्ति के साथ एक ऐसा दोस्त जरूर होता है, चाहे हम उसको पसंद करें ना करें, बट वो हमारी बैक हमेशा स्ट्रांग रखता है। तो वो एक आपका कर्म है, जहाँ पे साइन है आपके लिए कि वो आपके साथ हमेशा सपोर्ट में खड़े हैं, और उनको आप हमेशा मदद के तौर पे, मैंने हमेशा बोला, भाई या पिता के रूप में। और डरो मत, हम डर के पूजा करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ वो है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। जब तक आप फियरलेस होके भगवान को अपना दोस्त मान लो, भगवान को पिता मान लो, और उनसे तब मांगो, वो ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। हनुमान जी के या जब भी हम नाम लेते हैं तो हम साहस, बुद्धि, विवेक और एक पराक्रम देने के लिए, डर भगाने के लिए, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। क्या फाइनेंशियल गेन्स के लिए भी हनुमान जी की पूजा की जाती है? बिल्कुल करी जाती है। आपको मैंने एक जैसे अभी आपको बताया कि आप कभी काम में कहीं फंस रहे हैं, आपको कुछ अपनी लाइफ में आगे चाहिए, तो जैसे शनिवार के दिन गुलाब का फूल हनुमान जी को चढ़ाया, आपका एक मैनिफेस्टेशन है, जो हे भगवान, एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। एक हुआ ना कि भाई मेरे को अनप्रैक्टिकल वे में बात नहीं कर रहे, बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में तो चाहिए। हनुमान जी को कुछ भी मीठा, हनुमान जी का स्वीट टूथ बोला गया, उनको मीठा बड़ा पसंद था हमेशा से। लड्डू हो गए, इमरती, मोटी जलेबी जिसको बोलते हैं ना, इमरती हो गई या बेसन हो गया, उनको जितना आप अगर कुछ चाहिए या उनसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उनको उतना संपूर्ण हो कि प्रभु मेरा हेल्प करिएगा, मुझे इन दिक्कत में से निकालिएगा। जब मैंने आपसे पैसे की बात करा या काम की बात करा, तो हनुमान जी की पूजा हमेशा शनिवार के दिन पर्सपेक्टिव में रहेगी। पर्सनल बिलोंगिंग्स को एनहांस करने के लिए, अपने ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए, अपनी भक्ति के लिए मंगलवार के दिन। अच्छा, मतलब पर्सनल गेन्स के लिए मंगलवार को? मंगलवार आपको स्पिरिचुअल इंक्लाइन होना है, आपका प्रेम है हनुमान जी के लिए, वो मंगलवार है। और आपको धंधे को बढ़ाना है, अपने बिजनेस पर्सपेक्टिव को बढ़ाना है, वो शनिवार है। शनि कारक बताया ना मैंने आपको, कर्म का कारक हुआ, उसलिए। तो अगर जॉब वगैरह में भी अच्छा गेन चाहिए तो भी आप सैटरडे को करिए, सैटरडे को हनुमान जी को कुछ मीठा जरूर अर्पण करके आइएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। शत्रुओं पे विजय प्राप्त करने के लिए क्या करें? हनुमान जी ने हमेशा शत्रुओं पे विजय प्राप्त करी और सबको दिलवाई है। हम अभी रामायण की बात कर रहे थे, तो वो अकेले ही थे कि जो उठा के ले आए थे, और जब उनको बोला गया इनको बंदी बना लो, तो अपनी पूछ पूरी कर दी और बैठ गए, कर लो। कोई हाथ ही नहीं लगा पाया उनको, कोई छेड़ ही नहीं पाया, कहीं पर भी इनको छेड़ नहीं पाया। आपको जब भी किसी कष्ट में है, संकट मोचन का पाठ जरूर करिएगा। अच्छा, आप किसी भी कष्ट में, डीप से डीप प्रॉब्लम में होंगे, आप वहां से बाहर निकलने का आपका रास्ता खुद बनेगा। को नहीं जानत है जग में कभी, ये वाला ना? करेक्ट। आपकी तबीयत में कभी भी कोई दिक्कत आ रही है, बहुत तुलसीदास जी ने स्पेशली लिखा, हनुमान बाहुक का पाठ जरूर करिएगा। अच्छा। आप हमेशा उस दिक्कत समस्या अपनी तबीयत से, मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं जहाँ पर लोगों ने बोला कि भाई हमारी बैक एक बहुत ज़्यादा थी और दवाई ले रहे हैं, पेन किलर ले रहे हैं, मगर मैंने बोला हनुमान बाहुक करो, एक साथ में ऐड ऑन है। देखो ऐसा नहीं होता कि मैं खाली चैंटिंग कर रहा और मैं ठीक हो जाऊंगा। आपको एक एनर्जी फुल कहीं ना कहीं सपोर्ट जरूर देता है कि हाँ हेल्प आउट करेगा। और लोगों ने करा, और लोगों ने बोला है कि हनुमान बाहुक से एक्चुअल में, तुलसीदास जी का रिटर्न है, कभी भी तबीयत की प्रॉब्लम हनुमान बाहुक करो। कभी भी आप संकट मोचन को बोलेगे, संकट से निकलना हनुमान, वो संकट मोचन करो। पॉजिटिविटी लेके आना है, हनुमान चालीसा करो। आरती तो है ही है जो लास्ट में करते हैं उनको बढ़ाने के लिए, और अगर उनको खुश करना है तो राम जी का नाम राम चालीसा करो। तो आप कभी भी किसी एरिया में, आपने बोला फाइनेंसिस, मैंने आपको फाइनेंसिस बताया, आपने बोला प्रॉब्लम्स, मैंने आपको प्रॉब्लम बताया, आपने बोला मेंटल पीस, मैंने आपको मेंटल पीस बताया, आपने बोला नेगेटिविटी, मैंने आपको नेगेटिविटी बताया। तो मैं बोला ना, हर ताले की चाबी हनुमान जी है। मेरे केस में तो हर ताले की चाबी हनुमान जी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ उनको यूटिलाइज करना
गलत वर्ड है, उनको उनका हेल्प लेना उनके पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं अक्षित जी, तो कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए कि इतने खराब ग्रह बैठे हैं तो भाई अब तो तुम शरण में आ जाओ? वृश्चिक लग्न, मेष लग्न को मैक्सिमम करनी चाहिए, तुला लग्न को करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे उनका डबल मार्केश हो जाता है। अच्छा। हाँ, डबल मार्केश, मार्केश का मतलब हुआ अगर दोनों 7th हाउस में और 2nd हाउस में मंगल की राशियां हैं, तुला लग्न में वृश्चिक आ गया 2nd हाउस में और मेष आ गया 7th हाउस में, तो वो दोनों मार्केश, डबल मार्केश बोला, मार्केश मार्क हाउस भी बोला गया दोनों को। तो अगर वो है उनको ज़रूर करनी चाहिए, कहीं पर भी होगा। मैंने बोला ना कहीं आपके कर्म है कि वो मार भी पिट रही है ना, तो हनुमान जी से पिट रहे तो उनसे शांति, तो वो टीचर जो होता है ना वो तो अच्छा सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा, तो वो वाला हाल है। तो वहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए तो उनके करो अच्छा सॉरी, अच्छा अब नहीं करूँगा, तो वहाँ पर वो आपको सपोर्ट में लेके आएंगे। तो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हनुमान जी की पूजा करना। क्या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैं उनका प्रारब्ध ही कहूँगी, जिनको कभी हनुमान जी की पूजा फलती नहीं है? क्या कुछ ऐसा होता है या ईश्वर सबके लिए बराबर है? ईश्वर तो सबके लिए बराबर है। मैंने जैसे हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, आपके कर्म फल हैं कितने जो आपको जिससे का रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। कई लोग अपनी ज़िंदगी निकाल देते हैं, वो खाली राम राम का नाम जपते हैं और वो बोलते हैं ठीक ठाक ही निकल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो ठीक ठाक का मतलब इसको ऐसे भी गिन सकते हो कि कभी उन पर कोई समस्या आई नहीं, प्रभु ने उनको समस्या से निकाल दिया। और कई लोग हैं, आप देखें मंगलवार के दिन सीपी मंदिर कैसे लाइन है, मतलब किलोमीटर की लाइन है, आप निकल नहीं सकते मंगलवार के दिन, संडे के दिन गुरुद्वारे के चक्कर में, और मंगलवार के दिन मंदिर के चक्कर में आप निकल नहीं सकते। और आप देखेंगे जितना भी यूथ है उनको कनेक्ट करते हैं आप। हनुमान जी क्या है, वो पावर है। हनुमान जी वो एक अग्रेशन है। आप किसी भी जिम में चले जाओ, आपको एक ही फोटो मिलेगी, वो हनुमान जी की, और किसी की फोटो नहीं मिलेगी। अखाड़ों में भी, हर जगह अखाड़ों का तो देन है भाई कि वहां पर तो उनकी पूजा, वो लंगोट भी हनुमान जी की उसमें वो करते हैं सारा का सारा, तो पूजा उन्हीं की होगी और किसी की नहीं होगी। कहीं पर भी आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो हम कहते हैं ना लिफ्टिंग में हम लोग बोलते थे कि भाई ये सपोर्ट चाहिए होगा, तो वो वही हनुमान जी खड़े हैं वो सपोर्ट के लिए, वो सपोर्ट वही देंगे। राइट। कुंडली में क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी होते हैं? ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे जो बहुत प्रबल भक्त होंगे हनुमान जी के और कलयुग में उनके दर्शन की इच्छा रखते होंगे, तो दर्शन होंगे, डिवाइन से कनेक्शन बन रहा है, ऐसे कुछ योग होते हैं? देखो, आपको दर्शन प्रभु के, आपकी गुरु कृपा सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आती है। ओके। आपके गुरु ने आपका वो ताला खोल रखा है, तो आपको 100% होंगे। वो शायद सिर्फ राम नाम जपने से ही हो जाए, चाहे वो हनुमान चालीसा से हो जाए, चाहे वो चमेली के तेल का दिया जला के हो जाए, वो हो जाएंगे। वही आपके कर्म पर आया। हम लोग हमेशा एक चीज़ समझनी चाहिए, एक आत्मा कितनी पुरानी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पार्क में राउंड ले रहे हैं मैम, तो मेरा छठा राउंड हो गया, बट एक व्यक्ति मेरे से, जैसे मेरे छठा राउंड आगे गेट पे आ रहा था, तो एक व्यक्ति मेरे से आगे निकला, तो 25 मीटर आगे वो चल रहा है, तो देखा क्या जाएगा कि वो मेरे से आगे है, बट शायद मैं 6 ले चुका, वो शायद पहले के ऊपर है। मेरे कर्म, मेरा बर्थ कितना है, मेरा पुण्य कितना है, करेक्ट हो चुका है, वो मेरा कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भगवान सबके लिए इंपॉर्टेंट है, भगवान सबके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं हमेशा बोलता हूँ भगवान को एक फोर्स समझो जो आपको हेल्प एंड सपोर्ट दे सकती है। अपने कर्म नहीं करोगे और खाली भगवान का नाम जपोगे तो होने नहीं वाला। वो बहुत गिनती के हैं, धन्ना जट हुआ जिनको मिल गया, मगर उन्होंने भी अपने कर्म करे थे तभी जाके मिला। कबीर भी होगा, उनको कर्म करे थे तभी जाके मिला। तो अपने कर्म को नहीं छोड़ सकते भगवान को पाने के लिए। वो हनुमान जी के लिए नहीं है, वो किसी भी देव या देवी के लिए है, किसी भी, चाहे वो महादेव हो। महादेव के लिए तो बोला क्या बहुत भोले हैं, एक फूल के ऊपर भी वो खुश हैं, उनको ज़रूरत नहीं किसी और चीज़ की। और सेम वेज हनुमान जी थोड़े से टेस्ट लेते हैं। हनुमान जी इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देते, टेस्ट लेंगे ज़रूर के तो कहाँ फंस रहा है कहाँ नहीं फंस रहा। तब उसके बाद है लायक हो तो आपको हमेशा दर्शन, देखो दर्शन का मतलब आप हमेशा समझिएगा आपका सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव होना चाहिए आपको दर्शन लेने के लिए। हम हमेशा सोचते यार मेरे को सपने में आए थे मगर नहीं, मेरे को क्यों आ जाएंगे, हम अपने पे शक करते हैं। ऐसा नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी संकेत में ज़रूर दर्शन देंगे ही देंगे। बजरंगी भाईजान एक मूवी आई, वो कहीं पे भी सलमान खान देखते थे हनुमान जी वो उसको, तो और वो हमेशा ऐसे हाथ जोड़ लेते थे। वो संकेत था कि वो हमेशा उनको मान के चलते थे कि मेरे को दर्शन देंगे, मेरा अब काम हो जाएगा। भाई मुन्नी खो गई, हनुमान जी ने दर्शन दे दिए, वो हो जाएगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव। वो अफर्म ही ऐसे कर चुके थे कि जब भी ऐसे दर्शन होंगे तो हमेशा काम हो जाएगा। लास्ट में अगर कोई चीज़ अक्षत जी आप शेयर करना चाहते हो हनुमान जी के बारे में हमारे ऑडियंस के साथ, तो प्लीज़ गो हेड। एक, राम राम हमेशा जपो, श्री राम जय जय राम हमेशा जपो। हनुमान जी आप जो चीज़ें चढ़ा रहे हैं ठीक है चढ़ाइए,
मैं कह रहा हूँ सिर्फ राम राम दिन में एक बारी भी दिल से लग के भी कर लिया तो उनका आशीर्वाद खुद रहेगा। वो चाहते यही है कि मेरे प्रभु का नाम हमेशा रोशन रहे, वो हमेशा राम जी का नाम, इसलिए हनुमान जी का पर्सपेक्टिव वही था स्टार्टिंग से एंड तक कि वो रहे, एंड वो काफ़ी हद तक उसमें रहे। तो इसलिए बोला गया चाहे दिन में 1 मिनट राम राम कर लो, इसलिए बोला गया ना, हमारे बोलते अरे राम राम बोलो भाई साहब, राम राम करो, राम राम करो, राम राम की माला करो। इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं आपके कर्म सिद्धांत इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आप उस चीज़ को ओवरकम कर जाओ, प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच अक्षय जी जुड़ने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आज कुंडली और हनुमान जी के बारे में पता चली हैं। जी, एंड आई होप कि आपको भी ऐसे कई इशारे जीवन में मिलते होंगे, उनको कोइंसिडेंस समझकर इग्नोर मत करिएगा, बल्कि देखिएगा कि लाइफ और हनुमान जी आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कहाँ किस राह पे आगे बढ़ाना चाहते हैं। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।